दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग आज के पहले वाले वीडियो में नेंसर्ट समीकरण देख चुके हैं और आज हम लोग बच्चों नेंसर्ट समीकरण की सहायता से जो डेनियल सेल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस डेनियल सेल के ई सेल का मान निकालना चाहते हैं। और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेंसर्ट समीकरण की सहायता से डेनियल सेल के लिए ई सेल का मान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बच्चों, जो नेंसर्ट समीकरण आपने पहले पढ़ा था उसको लिखेंगे। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 क्यूब समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। अगर मैं डेनियल सेल में चलूं तो डेनियल सेल में आपने बच्चों पढ़ा था ई नॉट सेल का मान 1.10 वोल्ट होता है, जो मैं पहले निकलवा चुका हूँ। इस डेनियल सेल की जो सेल अपक्रिया होती है बच्चों, ये होती है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस मिलकर ये बना रहे हैं। इसको बोलते हैं डेनियल सेल के अंदर होने वाली सेल अपक्रिया। इस सेल अपक्रिया के माध्यम से बच्चों हम लोग एन का मान निकाल सकते हैं। एन बराबर कितना है, 2। कैसे आया, यहाँ देख रहे हो, कॉपर 2 प्लस से क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस हो रहा है। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया और रिडक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया। ठीक है, ऑक्सीकरण के समय बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, जबकि रिडक्शन के समय 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। तो यानी आदान प्रदान की जो घटना है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच हो रही है, इसलिए एन का मान 2 लिखा जाएगा। दूसरा केस है क्यू का मान कैसे निकालेंगे बच्चों। तो क्यू बराबर हमने आपको बताया था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि सेल अपक्रिया में जो भी धातुएं सॉलिड रूप में होती हैं उनकी सांद्रता का मान 1 होता है बच्चों। तो हम लोग इनकी जगह अगर 1 रख देते हैं तो हमारे पास क्यू का मान ये निकल के आता है। अब इन सभी मानों को बच्चों, ई सेल का मान, एन का मान और क्यू का मान, इन तीनों मानों को अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं तो मेरे पास ये समीकरण निकल के आता है। ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग बेस 10 जिंक आयन बटे कॉपर आयन। अब इसमें होता क्या है कि आपके आंकिक प्रश्न में जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता दिया रहता है, तो जो भी मान दिया रहेगा बच्चों उसको यहाँ रख देंगे, उनका भाग कर देंगे और इस तरह से सरल करने पे हमारे पास ई सेल का मान निकल आता है। अब यहाँ पर एक केस हमको देखना है कि जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। यहाँ नियम क्या कर रहा है, नियम ये कह रहा है कि ई नॉट कैथोड हो बच्चों या ई नॉट एनोड हो, दोनों के मान रिडक्शन वाले ही लिखे जाते हैं। ये विशेष नियम जो हमें ध्यान में रखना है कि चाहे कैथोड की घटना कैथोड प्लेट पे घटना हो रही हो या एनोड प्लेट पे हो रही हो, दोनों केस में जो मान है बच्चों रिडक्शन वाले ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग बच्चों ने नेंसर्ट समीकरण की सहायता से डेनियल सेल के लिए ई सेल का मान कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा किया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।